राधे राधे। सभी गुरुजनों के युगल चरण कमलों में सादर नमन। आइए हम लोग आज श्रीमद् भागवत महात्म्य शुरू कर रहे हैं। यथावधि यथामति हम लोग इसको सुनेंगे। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पृथासुतम्। अतः प्रथमोध्याय देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का युगोपित संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्होंने अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नेमिषेषुतमासीनाम विवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। एक बार भगवत कथामृत रसस्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक वाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कर्णों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस संसार मोह से अपना पीछा छुड़ाते। ई घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, आप कहिए। श्रेयसां यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम तदवदाधुना। सूत जी आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। बताइए, गुरुदेव प्रसन्न होते हैं सीधे वैकुंठ धाम मिल जाता है। इसलिए गुरुदेव के युगल चरण कमलों में नमन करता। सूत जी वाचम प्रीते शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचारे च
सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। भक्त्योर्घवनर्घन यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने से त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन की शुद्धि के लिए इसे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। इस मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। एक जन्म में हम लोग चाहें कि भगवत शास्त्र पढ़ने के मेरे मन में विचार आ जाए, ये भक्ति आ जाए, संभव नहीं। ये जन्म जन्मांतर का है, तब हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति जगती है और हम लोग भक्ति करते हैं। जिनके पास भागवत कथा जो सुन रहे हैं वो धन्य है और उनके मन में, उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है। इसलिए ध्यान से इसे हम लोग सुने, ग्रहण करें। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृह्यत्येव देवास्तात्र समागमन। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ अभी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा कि आप यह अमृत कलश लेकर के बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। देखिए, स्वार्थ के वशीभूत मानव ही नहीं है, ईश्वर भी है। भगवान भी स्वार्थी है, लेकिन उनका स्वार्थ सच्चा है। क्यों? क्योंकि संसार का सुख या अमृत और एक तरफ श्रीमद् भागवत कहते हैं कि अमृत ले लीजिए, परीक्षित जी को जीवित करना है, कर दीजिए, लेकिन भागवत रसास्वादन मुझे करने दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपेयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। इस प्रकार परस्पर विनिमय मन अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत स्वरूप अमृत का पान करेंगे। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहास हो। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। उन्हें भक्ति श्रुति मन कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवती कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए देवतोपनिषद में आया है कि देवता लोग बार बार यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। कहाँ? भारत भूमि पर। दूसरे देश में ये श्रीमद् भागवत कथामृत नहीं है, इसलिए भारत में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। सोचिए, और हम मनुष्य जिनका जन्म हो गया है वो भगवान से दूर रहते हैं। राधे राधे कहिए।
राज्ञो मोक्षं तदा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। सोचिए, संसार का जितना सुख एक तरफ और श्रीमद् भागवत एक तरफ, तो भागवत का पलड़ा ही भारी हो गया है। संसार का सुख तो आज है, वो नहीं। संसार है क्या? संसार का अर्थ ही होता है संसारत इति संसार है, जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, चलता रहता, सरकता रहता है, वो संसार है। आज है कल खत्म। मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। आह, कहते हैं उन्होंने कलयुग में इस भगवद रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने का निश्चय किया। सुनिए, इनको पढ़ने से और सुनने से तत्काल मोक्ष होता है। सप्ताहेन श्रुतम चेतत् सर्वथा भक्तिदायकम सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरैः। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया। और यदि हम लोग सप्ताह भागवत सुन ले तो और कहना ही क्या है। यद्यपि ब्रह्म संबंधात श्रुत में तत्सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितः। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। आज इतना ही, शेष हम लोग दूसरे दिन करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि पहली बार आप मेरे चैनल पर हैं, सब्सक्राइब करें। सब कार्य करने के बाद घंटी आता है, घंटी को जरूर डुला दें एक बार, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।